महाराष्ट्र में एक संत भक्त हुए श्री नामदेव महाराज। नामदेव जी श्री हरि विठ्ठल के भक्त थे और दिन रात उनका ही नाम जपते रहते थे। भक्त नामदेव महाराज का जन्म 26 अक्टूबर 1270 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे बसे नरसी बामणी नामक गांव में एक शिंपी, जिसे छिपा भी कहते हैं, के परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दामाशेठ और माता का नाम गोणाई देवी था। इनका परिवार भी भगवान विठ्ठल का परम भक्त था। नामदेव का विवाह राधाबाई के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम नारायण था। एक बार कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए नामदेव जी से पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने कहा, देखता हूं जैसी विठ्ठल जी की कृपा, अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज धन धान्य आ जाएगा। पत्नी हंसते हुए बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो ले आना। फिर उदास मन से उन्होंने कहा, घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर नारायण अभी छोटा है, उसके लिए तो कुछ ले ही आना, जैसी मेरे विठ्ठल की इच्छा। ऐसा कहकर भक्त नामदेव जी हाट बाजार को चले गए। बाजार में उन्हें एक साधु मिला और कहा, भाई, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और थोक भी अच्छी लगाई है, तेरा परिवार बसता रहे बेटा। ये बूढ़ा ठंड में कांप कांप कर मर जाएगा। दया कर और भगवान के नाम पर 2 चादर का कपड़ा मुझे दे दे। घर में बच्चे भी हैं, उनके ठंड को कैसे खत्म करूं मैं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। सरल हृदय नामदेव जी को दया आ गई और पूछा, बाबा, चादर के लिए कितना कपड़ा लगेगा? इत्तेफाक से उन्होंने जितना कपड़ा मांगा, भक्त नामदेव जी के थान में कुल कपड़ा उतना ही था और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान खुशी खुशी उस बुजुर्ग को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही बात कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म है, दाम कम भी मिले तो भी बच्चों के लिए तो कुछ ले ही आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान में जा चुका था। भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए। जैसी मेरे विठ्ठल की इच्छा, जब सारी सृष्टि का पालन वो खुद करता है तो अब मेरे परिवार का भी पालन वो ही करेगा। और फिर भक्त नामदेव जी अपने हरि विठ्ठल के भजन में लीन हो गए। अब विठ्ठल कहाँ रुकने वाले थे, कब चैन आने वाला था उनको। भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेवारी अब उनके सुपुर्द जो कर दी थी। अब विठ्ठल जी ने भक्त जी की झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? विठ्ठल ने पूछा, नामदेव जी का घर यही है ना? अंदर से आवाज आई, हाँ जी, यही है, आपको कुछ चाहिए क्या? भगवान सोचने लगे कि धन्य है नामदेव जी का परिवार, घर में कुछ भी नहीं है, फिर हृदय में देने की सहायता की जिज्ञासा है। विठ्ठल बोले, दरवाजा खोलिए। लेकिन आप कौन? विठ्ठल ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी? जैसे नामदेव जी विठ्ठल के सेवक, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूँ। नामदेव जी ने राशन का सामान भिजवाया है, बस ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाजा खोला। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर में जीवों की घर में रहने की जगह ही कम पड़ गई। पत्नी बोली, इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता। इंसान का भेष धारण किए। विठ्ठल ने कहा, हाँ भक्तानी, आज नामदेव का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामर्थ्य था उसने भुगतान किया। आप तो बस और जगह बताओ, आज सब कुछ आने वाला है भगत जी के घर में। शाम ढलने लगी थी और रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था, पर सामान था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। आस पड़ोस के बच्चे भी घर में आ गए थे इतना सामान देखकर। बच्चे घर में अमीरी आते देख खुश थे। वो कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते और कभी गुड़, कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भर भर कर मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बाल मन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। भक्त नामदेव जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान उनके आने के बाद ही आप ले आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। विठ्ठल बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर विठ्ठल का भजन कर रहे हैं और कोई काम थोड़े ही है उनको। आप बस जगह बता दो, हम सामान रख देंगे सारा, आप आराम करो। पत्नी बोली, अरे बस भैया, अब जगह है कहाँ? बड़ी मुश्किल से बस सोने भर की जगह बची है अभी। अब वो ही आकर बताएंगे कहाँ रखना है, मेरे बस की बात नहीं। अब परिजन नामदेव जी को देखने गए
सब परिवार वालों को सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी, अरे कुछ पैसे बचा भी लेते। अगर धान अच्छे भाव बिक गया था तो सारा सामान संत जी आज ही खरीद कर घर भेजना था क्या? भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए आश्चर्यचकित हुए। फिर बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिया है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा। अरे वो तो सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं था। क्या क्या बोलकर रुकवाया मैंने, पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन दे गया, उससे मिन्नत करके रुकवाया। बस कर, बाकी संत जी के आने के बाद उनसे पूछ कर कहीं रखवाएंगे। भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वो सरकार है ही ऐसी, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं। उसकी कृपा कभी भी खत्म नहीं होती। वह सच्ची सरकार की तरह सदा कायम रहती। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।